स्टॉक मार्केट की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, कैसे राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट और भी बहुत सारे एस इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके मिलियनर बिलियनर बन चुके हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके करोड़पति बन सकते हैं। क्यों नहीं, अब तो हमारी निफ्टी 16,000 के मार्क को भी क्रॉस कर चुकी है और लॉन्ग टर्म में निफ्टी ने 15% तक का भी रिटर्न दिया है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में हर महीना 15,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं 15 साल के लिए, तो आपने टोटल इन्वेस्ट किया है 27 लाख। बट क्योंकि आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है स्टॉक मार्केट से और वो भी कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिल रहा है, तो फिर आपके 27 लाख 15 साल बाद 1 करोड़ हो जाएंगे, है ना। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपके 27 लाख 13 लाख हो जाए या 0 हो जाए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो रिस्क है। अब ये मत कहिएगा कि रिस्क है तो इश्क है। तो इस रिस्क को कम करने के लिए जब भी आप कोई स्टॉक पिक कर रहे हो और आपको उन स्टॉक्स में ये कुछ डेंजर के साइन दिखे, ये कुछ रेड फ्लैग दिखे, तो या तो आप उस स्टॉक को अवॉइड करो या उसकी और भी ज्यादा डीप में रिसर्च करो। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नेहा नागर। आज हम उन्हीं रेड फ्लैग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको किसी स्टॉक में दिखते हैं, तो या तो आप उसे अवॉइड करो या और ज्यादा रिसर्च करो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेल्थ डिस्ट्रॉयर से बचने के लिए हमारा पहला रेड फ्लैग है इनकंसिस्टेंट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स। जब भी आप कोई स्टॉक पिक करें तो ये सोचकर पिक कीजिएगा कि जैसे आप सिर्फ एक शेयर नहीं पूरी कंपनी खरीदने वाले हैं, और यही सोचकर उस कंपनी का एनालिसिस कीजिएगा। आप जब उस कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे, फाइनेंशियल्स मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो आप चेक कीजिएगा कि कंपनी का जो असली मोटिव है यानी कि प्रॉफिट कमाना, वो प्रॉफिट हर साल इंक्रीज ही हो रहा हो, रेवेन्यू भी हर साल इंक्रीज ही हो रही हो। जैसे अगर आप 4 से 5 साल के कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर अगर 2018 से 19 में 5% का रेवेन्यू ग्रोथ है, तो 19-20 में 6% या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग मोड में होना चाहिए। अगर डिक्रीजिंग मोड में है या इनकंसिस्टेंट है तो वो हमारे लिए रेड फ्लैग है। और प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही इंक्रीजिंग मोड में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ रेवेन्यू बढ़ रहा है और प्रॉफिट कम हो रहा है, तो वो भी हमारे लिए रेड फ्लैग है, क्योंकि कंपनी को कॉस्ट कटिंग में डिफिकल्टी हो रही है और हो सकता है फिर लॉन्ग टर्म में कंपनी को सर्वाइवल में भी डिफिकल्टी हो। जैसे आप HUL का एनालिसिस करेंगे तो वहाँ प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। इसके अलावा आपको ये भी चेक करना है कि कैश फ्लो भी पॉजिटिव हो, कैश फ्लो भी बढ़ रहा हो। ऐसा ना हो कि कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी के पास फंड्स नहीं आ रहे, कैश फ्लो नहीं आ रहा है। अब अगर आपको इन सब में इनकंसिस्टेंसी दिख रही है तो वो हमारे लिए रेड फ्लैग है। हमें या तो वो स्टॉक अवॉइड करना है या और ज़्यादा डीप में एनालिसिस करना है। इन सब का रीज़न ढूंढना होगा। रीज़न सही लगता है आपको तो ही वो स्टॉक पिक कीजिएगा, अदरवाइज आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कोविड की वजह से डेल्टा कॉर्प नाम की जो कंपनी है, उसकी सेल्स, उसके प्रॉफिट कम हुए हैं, क्योंकि कोविड की वजह से कसिनो, गेमिंग हो या जितनी भी ट्रेवल से रिलेटेड कंपनीज है, उनके सभी के रेवेन्यू कम हुए हैं। तो आप जब इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करोगे तो आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी, फिर आप बेटर डिसीजन ले पाओगे कि आपको वो स्टॉक लेना है कि नहीं लेना है। लेकिन स्टॉक मार्केट में कुछ भी, कोई भी पैरामीटर फिक्स नहीं होता है सभी स्टॉक्स के लिए, क्योंकि सभी इंडस्ट्रीज डिफरेंट है। तो ये जो हमारा रेड फ्लैग है, इसमें भी एक एक्सेप्शन है। वो ये एक्सेप्शन है कि जो कमोडिटी कंपनीज है उनका प्राइस बहुत वॉलेटाइल होता है, वो डिपेंडेंट होती है एनवायरमेंट पर, जैसे कि वेदर पर, गवर्नमेंट रेगुलेशंस पर, क्रूड ऑयल पर। तो वहाँ पर अक्सर उनके जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट्स है, उनमें इनकंसिस्टेंसी देखी जाती है। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ही कंपेयर करो। जैसे अगर आपने एशियन पेंट चुना है तो पेंट की कंपनीज के साथ ही उसको कंपेयर करो, तभी आपको क्लियर पिक्चर मिल पाएगी। हमारा सेकेंड रेड फ्लैग है इंक्रीजिंग डेट। कंपनी को ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो कंपनी फंड्स रेज करती है डिफरेंट सोर्सेज से। जैसे अगर कंपनी इक्विटी के थ्रू फंड रेज कर रही है तो वहाँ कोई कंपल्शन नहीं होता है कि डिविडेंड डिक्लेयर करना है या फिर इंटरेस्ट देना है शेयर होल्डर्स को। लेकिन अगर कंपनी डेट के थ्रू फंड्स रेज कर रही है तो वहाँ पर फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना ही होगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो अगर किसी कंपनी का जब आप बैलेंस शीट चेक कर रहे हैं, ईयर ऑन ईयर का डेट जो है वो बढ़ता दिख रहा है आपको, तो आप ये भी चेक करें कि डेट बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन भी होना चाहिए, ग्रोथ भी होना चाहिए।
चाहिए, कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए, प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, असेट्स भी बढ़ने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप कंपनी का डेट खरीद रहे हो। ये हमने वोडाफोन आइडिया के केस में देखा था, जहां डेट बढ़ता गया और रेवेन्यू और प्रॉफिट कम होते गए। तो आपको इस रेड फ्लैग को पहचानना है और ऐसे स्टॉक से या तो दूर रहो या और डीप में इन्वेस्टिगेशन करो। अब डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए, लेकिन जैसे स्टॉक मार्केट में सभी इंडस्ट्रीज के लिए सभी रूल्स डिफरेंट है, इसी तरीके से डेट टू इक्विटी रेशियो भी डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। जैसे अगर आप पावर कंपनीज को देखोगे तो वहां डेट टू इक्विटी रेशियो हमेशा हायर मिलेगा, रिटेल सेक्टर में डेट टू इक्विटी रेशियो आपको कम मिलेगा, बैंकिंग के केस में आपको डेट टू इक्विटी रेशियो हमेशा ज्यादा मिलेगा। अब जब आप बैंक का किसी का स्टॉक को चूज कर रहे हो तो आपको ये चेक करना है कि बैंक का जो एनपीए है वो बढ़ ना रहा हो। एनपीए मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बैंक से जो लोन लिए हुए हैं कॉर्पोरेट ने या रिटेल इन्वेस्टर्स ने, उन्होंने उनका पैसा वापस नहीं किया है बैंक का, तो अगर ये इंक्रीज होता नजर आ रहा है वो भी हमारे लिए रेड फ्लैग है। ये हम येस बैंक के केस में देख चुके हैं। फिर आपको चेक करना चाहिए डेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कंपनी अपना जो डेट का इंटरेस्ट है वो पे कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। ये हायर साइड ही होना चाहिए, 1 से ज्यादा होना चाहिए। 1 से कम है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अपना इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पा रही है, और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो जब भी आप डेट टू इक्विटी रेशियो कंपेयर कर रहे हो तो इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर कीजिएगा, लोअर साइड होगा तो ही बेटर होगा। हमारा तीसरा रेड फ्लैग है प्रमोटर्स होल्डिंग। प्रमोटर कौन होते हैं? कंपनी के कर्ता धर्ता, जिन्होंने कंपनी को शुरू किया है, ये सर्वज्ञानी है, इन्हें कंपनी के बारे में सब कुछ पता है। तो जब कंपनी के प्रमोटर्स ही अपनी होल्डिंग कम करने लग जाते हैं, अपने शेयर्स को बेचने लग जाते हैं, तो इसका मार्केट पे 2 तरीके से असर पड़ता है। पहला तो ये, क्योंकि प्रमोटर्स के पास बहुत सारे शेयर्स होते हैं, तो फिर जब इतने सारे शेयर्स मार्केट में आ जाते हैं, क्योंकि वो सेल करते हैं, तो सप्लाई बढ़ जाती है शेयर्स की और डिमांड कम हो जाती है और प्राइस भी कम हो जाता है। और दूसरा इफेक्ट ये पड़ता है, क्योंकि प्रमोटर अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि प्रमोटर्स को लग रहा है कि यही शेयर्स का बेस्ट प्राइस है कंपनी के वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो बाकी के जो शेयर होल्डर है वो भी डिसीजन लेते हैं कंपनी के शेयर्स को बेचने का, क्योंकि कंपनी के खुद के प्रमोटर्स ही उसके शेयर्स को बेच रहे हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन, येस बैंक, यूनिटेक के केस में भी हम सेम सिचुएशन देख चुके हैं, जहां प्रमोटर अपनी होल्डिंग रेगुलरली कम करते गए और फिर हमने ये तो देख ही लिया कि ये कितने बड़े वेल्थ डिस्ट्रॉयर बन गए थे। तो अगर कंसिस्टेंटली प्रमोटर अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं प्लेजिंग, यानी कि गिरवी रखना। तो जब कंपनी के शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को प्लेज करके लोन ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कंपनी को कहीं और से फंड्स रेज कर पाने में डिफिकल्टी हो रही है, यही उनके पास एक लास्ट ऑप्शन बचा है। तो अगर कंपनी में शेयर प्लेजिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो भी हमारे लिए रेड फ्लैग हो सकता है। ये हमने देखा है अपोलो हॉस्पिटल के केस में 2018-19 में उनकी शेयर प्लेजिंग 70% तक भी चली गई थी, बट रिसेंटली वो कम हो गई है। इसके अलावा यूनिटेक में और भी बहुत सारी कंपनीज में जो बड़े बड़े वेल्थ डिस्ट्रॉयर थे, उनमें हमने देखा था प्लेजिंग जैसे अगर बढ़ती जाती है हर साल तो हमारे लिए रेड फ्लैग हो सकता है। तो अगर आप ऐसे स्टॉक को पिक कर रहे हैं, या तो और ज़्यादा डीप में एनालाइज करें या फिर उसको पिक ना ही करें। हमारा फोर्थ रेड फ्लैग है श्रिंकिंग प्रॉफिट मार्जिन। कंपनीज ऑपरेट करती है प्रॉफिट के लिए, लेकिन कई बार एक्सपेंशन और ग्रोथ की वजह से कंपनीज अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर देती है, लेकिन इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में कंपनी को सर्वाइवल में डिफिकल्टी हो सकती है। नेट प्रॉफिट यानी कि कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें से सारा कॉस्ट माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब दोस्तों, अगर कोई कंपनी प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा चार्ज कर पा रही है, इसका मतलब है उसके पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। हो सकता है वो कंपनी काफ़ी अच्छी हो ऑपरेशनल एफिशिएंसी में, उसके पास कोई एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट हो, उसकी ब्रांड वैल्यू अच्छी हो, या इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से उसकी कॉस्ट कम हो रही हो और उसका रेवेन्यू ज़्यादा हो, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। इसीलिए जब आप इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करेंगे तो जो भी स्टॉक आपने पिक किया उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा ही होना चाहिए। अदरवाइज अगर वो रेगुलरली कम हो रहा है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। सो गाइज, हमारा नेक्स्ट रेड फ्लैग है टू गुड टू बी
ट्रू फाइनेंशियल नंबर्स। अब हर पीली चीज़ सोना नहीं होती है। अगर आपको किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स में एवरीथिंग परफेक्ट दिख रहा है तो वो भी एक रेड फ्लैग ही हो सकता है। फिर आप उसके इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करेंगे उस कंपनी को कि ऐसा क्या कंपेटिटिव एडवांटेज है उस कंपनी के पास जो इसकी सभी चीज़ें अच्छी है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, डेट भी कम है, ईपीएस भी ज़्यादा है। तो आपको फिर इंडस्ट्री से कंपेयर करके ही आइडिया लग पाएगा कि ऐसा क्यों है। तो अगर सब कुछ अच्छा है वो भी हमारे लिए एक रेड फ्लैग हो सकता है। ओके गाइज, हमारा नेक्स्ट रेड फ्लैग है प्राइस वॉलेटिलिटी। अगर किसी के स्टॉक प्राइस में कुछ ज़्यादा ही फ्लक्चुएशंस है रेगुलरली तो वो हमारे लिए एक रेड फ्लैग हो सकता है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि उन शेयर्स में प्रमोटर की होल्डिंग कुछ ज़्यादा ही है और जो फ्री फ्लोट शेयर्स है यानी पब्लिक के लिए ट्रेडिंग के लिए बाइंग सेलिंग के लिए जो शेयर्स है वो बहुत ही कम वॉल्यूम में है। तो अगर इतने कम वॉल्यूम में शेयर्स है पब्लिक के लिए तो कोई भी ट्रांजैक्शन बाय या सेल की उसके प्राइस को काफ़ी हद तक अफेक्ट कर सकती है। और जब ट्रेडिंग वॉल्यूम ही कम है तो फिर ऐसे में अगर आपने ऐसा शेयर खरीद लिया है और जब आप उसको बेचना चाहोगे तो शायद उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको उसके बायर ना मिल पाए, तो एग्जिट कर पाना भी आपके लिए डिफिकल्ट होगा। और ऐसे स्टॉक्स को मैनिपुलेट या इन्फ्लुएंस कर पाना काफ़ी इजी होता है, इसीलिए ऐसे स्टॉक्स बहुत रिस्की होते हैं। तो हमें प्राइस वॉलेटाइल स्टॉक्स को एक रेड फ्लैग मानकर और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सो गाइस, इससे पहले कि हम अपना नेक्स्ट रेड फ्लैग चेक करें, आप मुझे ये बताइए कि जितने भी रेड फ्लैग मैंने अभी तक आपको बताए हैं ये आपको किन किन कंपनीज में नजर आते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स चेक करूंगी। हमारा नेक्स्ट रेड फ्लैग है लीगल एंड टैक्स इशूज़। अगर किसी कंपनी पर या कंपनी की मैनेजमेंट पर कोई भी केस चल रहा है तो उसकी आपको डीप में एनालिसिस करना इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। हमने पास्ट में देखा है जैसे कि यूनिटेक जिनके मैनेजमेंट ही करप्ट था जिसकी वजह से वेल्थ डिस्ट्रॉयर बनी। इसके अलावा रिलायंस कम्युनिकेशन की मैनेजमेंट के कुछ डिसीजंस की वजह से वो वेल्थ डिस्ट्रॉयर बना। और इसके अलावा येस बैंक की मैनेजमेंट ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जैसे कि उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को लोन दिया जिनका लोन रिपेमेंट का चांस बहुत ही कम था। इसकी वजह से उनके बहुत ज़्यादा एनपीए बढ़ गए थे और वो इतना बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर बन गया। तो आपको कंपनी की मैनेजमेंट भी चेक करनी पड़ेगी और जितना ज़्यादा कम कॉन्ट्रोवर्शियल होगा मैनेजमेंट और कंपनी उतना ज़्यादा बेटर होगा। आपको चेक करना होगा कि कंपनी पर कोई सेबी नॉन कंप्लायंस का कोई केस तो नहीं है, आरबीआई गाइडलाइन नॉन कंप्लायंस का कोई केस तो नहीं है, कंपनी कोई अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व तो नहीं है, कंपनी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज जैसे कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन, एक्सपेंस रिकॉग्निशन को बार बार तो चेंज नहीं कर रही है। क्योंकि अगर वो बार बार चेंज कर रही है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा अगर कंपनी अपने एनुअल रिजल्ट डिक्लेयर करने में जानबूझकर देरी कर रही है तो वहां भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है और ये गड़बड़ आप ही को पता लगानी होगी, आप ही को डीप में एनालिसिस करना होगा इन सारी गड़बड़ को पता करने के लिए। यहाँ हम दया को नहीं बुला सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ रेड फ्लैग्स जो आपको किसी कंपनी में नजर आते हैं तो आपको इन्वेस्टिगेशन डीप में करनी होगी। मैं हूं नेहा नागर, मैं एक यूट्यूबर हूं और मैं अपनी खुद की एक टैक्स फर्म भी रन करती हूं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा, नहीं पसंद आई है तो कमेंट्स में रीजन जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। एंड यस, इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये वीडियो हमने एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाई है। इस वीडियो में जो भी स्टॉक्स के या कंपनीज के एग्जाम्पल लिए गए हैं वो सिर्फ रेफरेंसेस के लिए लिए गए हैं। हम किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.